बिल के मसौदे को लेकर के पूरे देश भर से जेपीसी के जरिए सुझाव मांगे जा रहे हैं देश की जनता से कि आखिर संसदीय समिति को अपने सुझाव भेजिए कि वक्फ का जो बिल है उसमें संशोधन किए जाने चाहिए, उसको जस स्वीकार किया जाना चाहिए या फिर नहीं। इसी को लेकर के तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं, मुस्लिम समाज के जो बड़े धर्मगुरु हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो लोग मुहिम चला रहे हैं। लगातार गलियों में अवेयरनेस की जा रही है। जुमे की नमाज जो मस्जिदों में नमाज होती है उसके ज़रिए लोगों को मैसेजिंग दिया जा रही है। QR कोड दिए जा रहे हैं कि आप लोग इस QR कोड को स्कैन करिए और ये जो पिटीशन है इसको जेपीसी को भेजिए कि हम लोग इस वक्फ बिल के समर्थन में नहीं हैं। ऐसे में जो दूसरी सोसाइटी है, जो हिंदू समाज भी है, वो भी प्रत्युत्तर में आया है। उसने भी जो एक मेल है उस मेल के ज़रिए एक सोशल मीडिया पर मुहिम चलानी शुरू करी है कि जो लोग वक्फ बिल के समर्थन में हैं वो लोग भी इस मेल को जेपीसी को भेजें। हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जो वकील हैं अश्विनी उपाध्याय जी वो मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरी कवायद को? देखिए, इस समय दोनों पक्षों से लगातार ईमेल भेजे जा रहे हैं। जहां जुमे की नमाज के बाद फ्राइडे के दिन और जगह जगह इस तरीके से वहां QR कोड लगा के भेज रहे हैं विरोध करने के। वहीं दूसरी तरफ अब हिंदू समाज भी जाग गया है, वो भी कह रहा है ख़त्म होना चाहिए। हमने इस कानून को चैलेंज किया हुआ है। मेरा ये कहना है कि ये जो वक्फ एक्ट है ना, ये केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये अन इस्लामिक है और अन कुरानिक है। दूसरों की ज़मीन को छीन के दान नहीं कर सकते, दूसरों की कार चोरी करके आप उसको दान नहीं कर सकते, दूसरों की जेब काट के पॉकेट मार के आप उस कैश को दान नहीं कर सकते, और इसी दान को वक्फ कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तलवार के दम पे बलात्कार की धमकी दे के, हत्या की धमकी दे के, आगजनी की धमकी दे के दूसरों की ज़मीन को कब्जा करके उसको आप वक्फ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में मुगलों को, नवाबों को, निज़ामों को, जागीरदारों को, ज़मींदारों को जो उनके थे उनको वक्फ का अधिकारी नहीं है। वक्फ में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, कुरान में भी लिखा है, हदीस में भी लिखा है, ज़मीन पाक होनी चाहिए, जायज़ तरीके से कमाई गई होनी चाहिए, या तो पुश्तैनी ज़मीन होनी चाहिए या अपनी मेहनत और ईमानदारी से खरीदी गई ज़मीन होनी चाहिए थी। ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी और उनके जितने निज़ाम थे, नवाब थे, जागीरदार थे, ज़मींदार थे, उनकी 1 इंच ज़मीन यहाँ की नहीं थी। न 1 इंच ज़मीन उन्होंने खरीदी थी, न उनकी यहाँ पे पुश्तैनी ज़मीन थी। तो इसका मतलब उनको वक्फ का अधिकारी नहीं था। अब आते हैं हम 1950 के बाद। 1950 में लगभग 50,000 एकड़ ज़मीन थी। आज की डेट में ये ज़मीन हो चुकी है 9.5 लाख एकड़, 10 लाख एकड़। तो सवाल ये है कि पिछले 75 साल में ज़मीन वक्फ किया किसने? मैं कई बार ओवैसी साहब से पूछ रहा हूँ कि आपके परिवार ने कितनी वक्फ किया, वो बता नहीं रहे। मदनी साहब ये बता नहीं रहे कि उनके परिवार ने कितनी ज़मीन वक्फ किया है। बुखारी साहब भी नहीं बता रहे हैं कि उनके ख़ानदान से कितनी ज़मीन दान की गई है। दुरानी साहब भी नहीं बता रहे हैं कि उनके परिवार से कितनी दान की गई है। ठीक है, इन्होंने दान किया नहीं। और जो कन्वर्टेड हिंदू हैं वो खुद ही इतने परेशान हैं, उनकी दान करने की हिम्मत नहीं है। भाई, भारत में 99% मुस्लिम कन्वर्टेड हिंदू हैं। मुश्किल से 1% हैं जो पीछे से आए हैं, जैसे बुखारा के बुखारी साहब हो गए, मदीना के मदनी साहब हो गए, अफ़गानिस्तान वाले अपने ओवैसी साहब पठान ऐसे हो गए। इन्होंने किया नहीं। ये जितने असराफ हैं मुस्लिम, जो अपर क्लास के मुस्लिम, इन्होंने 1 इंच दान किया नहीं। वो बताने के लिए, वो कागज़ दिखाने के लिए तैयार नहीं है, दान किया ही नहीं है। और जो गरीब है वो दान करेगा कैसे? पिछले 10 साल की आप अगर केंद्र, तो जितने असराफ हैं उन्होंने दान किया नहीं, और जो मजलूम मुस्लिम है वो दान कर नहीं सकते। केंद्र सरकार की अगर आप पिछली 10 साल की योजना देख लीजिए, चाहे वो मुद्रा योजना है, मुफ्त राशन योजना, मुफ्त मकान योजना, मुफ्त वजीफ़ा योजना, जितनी केंद्र सरकार की योजना है, इन सभी योजनाओं में 35% शेयर मुस्लिम्स का है। मुस्लिम्स की जनसंख्या 15% है, लेकिन सरकारी योजनाएं जो गरीबी के आधार पर चलती हैं उसमें 35% है। इसका मतलब मुस्लिम गरीब हैं। अरे, जिसके पास खुद राशन नहीं है, खुद मकान नहीं है, खुद दुकान नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई बेरोज़गार नहीं, वो कोई ज़मीन अपनी वक्फ करेगा क्या? तो सवाल ये है कि 9 लाख एकड़ ज़मीन आई कैसे? ये 9 लाख, 9.5 लाख एकड़ जो 75 साल में आई है, ये ऊसर ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, खेल का मैदान है, नदियों का किनारा है, ये पहाड़ियाँ हैं, हाईवे के किनारे की ज़मीन है। ठीक है, आपके अवैध रूप से कब्जा की गई ज़मीन है। ये वक्फ एक्ट इसलिए भी मैं कहता हूँ अन इस्लामिक है, ना अन कुरानिक है, क्योंकि मज़ार और दरगाह और बनाना, मज़ार दरगाह बनाना और मज़ार दरगाह पे जाना हराम है। इस्लाम में 5 बार कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत की योग्य नहीं है। इसीलिए खाड़ी देशों में
अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन, ओमान, कतर, सब में देख लीजिए, एक भी मज़ार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, और इवन पक्का कब्रिस्तान बनाना भी हराम है। जब यहाँ G20 का सम्मेलन हुआ, सारे राष्ट्राध्यक्ष गांधी जी की समाधि स्थल पे गए, राजघाट, लेकिन अरब के सुल्तान MBS वो नहीं गए, जबकि बहुत मॉडरेट है, तब भी नहीं गए। क्यों? क्योंकि समाधि स्थल पे जाके झुकना ये हराम है। इस्लाम में तो माता पिता का पैर छूना भी हराम है, केवल खुदा के सामने ही झुकना है और कहीं नहीं झुकना। तो फिर मज़ार में कौन झुक रहा है, दरगाह में कौन झुक रहा है? और ये मज़ार दरगाह अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है, और वक्फ बोर्ड उसको भी मान्यता दे रहा है। ये वक्फ की ये मज़ार की ज़मीन, दरगाह की ज़मीन, पक्के कब्रिस्तान को भी वक्फ डिक्लेयर कर रहा है, जबकि वो हराम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कानून पूरी तरीके से अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है। ये कानून ख़त्म होना चाहिए। संविधान में WAQF कहीं लिखा ही नहीं है, वक्फ नाम का शब्द संविधान में है ही नहीं है। संविधान में जो शब्द यूज़ किया है चैरिटी, प्रॉपर्टी और इंडाउमेंट, इसका मतलब यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए। हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता, समान संपत्ति संहिता। और सबके लिए ज़रूरी क्यों, आप इसको समझिए। भारत में सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो दान करते हैं वो बिरला जी करते हैं। पूरे देश में वो ज़मीन खरीदते हैं, वहाँ बिरला मंदिर बनवाते हैं, फिर बिरला धर्मशाला बनवाते हैं। देखिए आप जितने बड़े मंदिर हैं आपको मिलेंगे। अब सवाल ये है कि जैन भी बहुत दान करते हैं, मारवाड़ी बहुत दान करते हैं, ठीक है, माहेश्वरी समाज के लोग बहुत दान करते हैं, अग्रवाल धर्मशाला आपको हर जगह मिलेगी, भी दान करते हैं। अब मान लीजिए बिरला जी की कहीं धर्मशाला बनवा रहे हैं, वहाँ जाके आप, अगर मैं जाके बोलूँ कि जी बिरला जी आप यहाँ धर्मशाला बना रहे हो, ये तो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है और हमारे पिताजी ने यहाँ धर्मशाला बनाने के लिए दान किया हुआ है, तो हमारा और बिरला जी का मुकदमा चलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब मान लीजिए OAC जाके वहीं बोले कि बिरला जी जो आप ये धर्मशाला बना रहे हो ये हमारे पिताजी ने वक्फ किया हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुकदमा नहीं चलेगा, वो चलेगा वक्फ ट्रिब्यूनल में। क्यों भैया? ये लैंड का मैटर है, ये रिलीजियस मैटर नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मैटर नहीं है, सिंपली लैंड का मैटर है। लैंड के मैटर के लिए बाकायदा कोर्ट बनी हुई हैं। इन्होंने बड़ी चालाकी से पर्सनल लॉ डिसाइड करने के लिए दारुल कज़ा बना लिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल इनकी दारुल कज़ा बन गई है। ये बार बार अपनी, उनको कहते हैं भाई शादी विवाह के मैटर के लिए कोर्ट में मत जाओ, सीधे दारुल कज़ा आओ। और अब ये पैरेलल में अपनी ये ट्रिब्यूनल बना के बैठे हुए हैं। भारत में 18 ट्रिब्यूनल हैं, कोई भी ट्रिब्यूनल मज़हब के आधार पर नहीं बना है। संविधान मज़हब के आधार पर ट्रिब्यूनल बनाने का विरोध करता है। मज़हब के आधार पर विभाजन हो चुका 1947 में, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मज़हब के आधार पर कोई योजना नहीं, मज़हब के आधार पर कोई कमीशन नहीं, मज़हब के आधार पर कोई बोर्ड नहीं, मज़हब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं, मज़हब के आधार पर कोई कानून नहीं, मज़हब के आधार पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए, सबके लिए एक होना चाहिए। संविधान मतलब एक देश, संविधान जो ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, यानी एक देश एक विधान। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये कानून ख़त्म होना चाहिए, एक देश एक दान संहिता लागू होनी चाहिए। और एक बात आपको बता दूँ, आज़ाद भारत का ये पहला कानून है जिसमें 44 संशोधन करने पड़ रहे हैं। मतलब ये कितना घटिया कानून था, इसको ठीक करने के लिए 44 उसमें संशोधन करने पड़ रहे हैं। और मेरा ये कहना है जिस टायर में 44 छेद हो जाए ना, उसमें पंचर नहीं बनवाना चाहिए, वो टायर बदल देना चाहिए। जिस छत में 44 छेद हो जाए, 44 जगह से पानी टपकना शुरू कर दे, उस छत में रिपेयरिंग नहीं करना चाहिए, छत को तोड़ के नई छत डाल देना चाहिए। अब समय आ गया है इस कानून को ख़त्म किया जाए, नया भारतीय दान संहिता, भारतीय धर्मस्थल संहिता और भारतीय संपत्ति संहिता बनाई जाए। सर एक सवाल ये है कि जो थोड़ी कानूनी जो पेचीदगी है वो थोड़ा समझाएं कि JPC ने सुझाव मांगे हैं, मुस्लिम समाज लगातार कैंपेन कर रहा है, मस्जिदों से आह्वान कर रहा है, तो उनका ये दावा है कि लाखों जो अब तक व्यूज़ हैं वो मुस्लिम युवकों के वहाँ तक जा चुके हैं और जो तारीख है 13 तारीख तक वो करोड़ों में तब्दील हो सकते हैं। तो ऐसे में काउंटर पार्ट हिंदू समाज की तरफ से शुरू किया गया है, तो क्या लगता है जिसकी संख्या ज़्यादा होगी क्या उसकी बात वहाँ पर सुनी जाएगी? थोड़ा ये पेचीदगी। देखिए भारत संविधान से चलता है, ये संख्या के आधार पे नहीं। अब संख्या के आधार पे मान लीजिए 2 करोड़ लोग ये कह दें कि ये सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दो, तो सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो जाएगी क्या? 2 करोड़ लोग साइन करके बोल दें भाई ये प्रधानमंत्री कार्यालय बंद होना चाहिए, लोकतंत्र ख़त्म होना चाहिए, तो लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा क्या? नहीं। भारत में जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक भारत में संविधान चलेगा, जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक भारत में लोकतंत्र चलेगा, और जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक
ये पर्सनल लॉ और ये सब नहीं चलेगा। जो कानून होगा सबके लिए एक होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जो कवायद चल रही है, नंबर्स गेम जो चल रहा है कि आप भी भेजिए, इसका कोई महत्व नहीं है? इसका देखिए बहुत सीधी सी बात है, ये मुस्लिम्स में क्या है कि बहुत ज़्यादा कानून नियम की जानकारी है नहीं, और मुस्लिम्स कुछ अपने मौलानाओं पे बहुत विश्वास करते हैं। वो संविधान नहीं देखते, संविधान में क्या लिखा है, आर्टिकल 25 क्या लिखा है, 26 क्या लिखा है, लैंड का मैटर कहाँ चलना चाहिए, उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है। अब वो फ्राइडे के जुमे के दिन जो उनको कह दिया, वो आंख बंद करके उसको फॉलो करने में लगे हुए हैं। ओवैसी ने कुछ कह दिया, अब ये मुस्लिम समाज के लोग सोचते हैं भैया ओवैसी पढ़े लिखे आदमी है, ठीक है, जाकिर नाइक ने कुछ कह दिया, बस जाकिर नाइक ओवैसी ने जो कह दिया, या बुखारी साहब ने कुछ कह दिया, या मदनी साहब ने कुछ कह दिया, यही इनके लिए पत्थर की लकीर हो जाती है। ये अपना दिमाग नहीं लगाते कि ये बताओ भैया, मुस्लिम के लिए वक्फ बोर्ड है तो हिंदू के लिए हिंदू बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? जैन के लिए जैन बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? बौद्ध के लिए बौद्ध बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? यहूदी के लिए अपना बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? बहाई के लिए अपना बोर्ड, अपना ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होना चाहिए? पारसी के लिए अपना बोर्ड, अपना ट्रिब्यूनल क्यों नहीं चाहिए? और अगर ये हो गया, मैं तो कहता हूँ अगर हिंदू भाई, या तो एक तरीका यही है कि सबके लिए कानून बने, अदरवाइज सबके लिए अपना अपना कानून बने। और जब सबके लिए अपना अपना कानून बनेगा तो हिंदू के अगर हिंदू बोर्ड, हिंदू ट्रिब्यूनल बनेगा, हिंदू बोलेंगे भैया जामा मस्जिद तुम्हारी प्रॉपर्टी है, अब चले आओ, अब एक काम करो, मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में नहीं चलेगा, हिंदू ट्रिब्यूनल में चलेगा। फिर क्या होगा? इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि ज़्यादा कुरेदे नहीं बात बहुत दूर तक जाएगी। ज़्यादा इसमें अगर वो करेंगे ना लालच और ज़्यादा वो चालाकी, तो चालाकी भारी पड़ जाएगी। अभी भी मामला ठीक है, जो 10 लाख एकड़ ज़मीन है, इसका कागज़ दिखाएं, अगर उनके पास कागज़ है तो, और नहीं तो जो ज़मीन जहाँ से आई है वो वहाँ जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।